हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स की अरेंजमेंट, जो कि एक उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऑर्डर में ये अरेंज हो रखा है कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल कम रिएक्टिव है। वो सब ऑर्डर में अरेंज्ड है सो दैट इट कैन बी स्टडीड एंड many reactions can be done. Okay. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं विद वाटर, विद एयर, विद ऑक्सीजन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और मेटल्स के रिएक्शन को पढ़ सकते हैं इन डिटेल एंड वेरी इजी वे। इसमें हमें पढ़ना है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड लो रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। ये आप देख सकते हो ये सीरीज़। इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम और सबसे लास्ट में प्लैटिनम दे रखा है हमें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन दी अर्थ एंड इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है प्लैटिनम, जो हमारे ज्वेलरीज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वाई इज प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर इज़ यूज टू मेक ज्वेलरीज। क्यों होता है वो यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए? क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत कम रिएक्शंस देते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है सो दैट द ज्वेलरी दैट इज़ मेड दैट कैन बी केप्ट फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो हम ज्वेलरी बना रहे हैं उसको काफ़ी समय तक रखा जा सके, तब जाके उनको क्लीनिंग की ज़रूरत हो। ठीक है। और पोटेशियम, सोडियम, आप एक बार ये पूरी सीरीज़ देखिए। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हमारे बीच ये जो हाइड्रोजन है ये एक फेस की तरह काम करता है, जो कि हाईली और लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको सेपरेट करता है। हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। दीज मेटल्स आर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी हम पढ़ते क्यों हैं? हमने चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें हमने पहली टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी, देन डिकम्पोजिशन, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब हमारे पास किसी एक मेटल का सॉल्ट होता है और दूसरा मेटल उसमें प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूशन में, तो वो दूसरा मेटल उस सॉल्ट में से उस मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो मेटल सॉल्ट वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है और किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जो मेटल ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम रिएक्टिव है? ये हमें पता चलेगा इस रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हमारे ऊपर की साइड प्रेजेंट हैं, जैसे कि पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, ये है हाईली रिएक्टिव मेटल। तो अगर मैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन लूँ बेरियम का और उसमें मैं सोडियम को डालूं, तो रिएक्शन क्या होगी? सोडियम सॉल्ट बना लेगा और बेरियम को सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। तो ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। ये इसका एक एप्लीकेशन है कि वाई इज एक्टिविटी सीरीज यूज्ड, वेयर इज रिएक्टिविटी सीरीज यूज्ड? इट इज़ यूज्ड टू नो वेदर in a metal compound or a metal salt another metal can displace that metal or not। क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हम पता करते हैं। इससे कैसे पता चल रहा है? जो मेटल्स ऊपर आते हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जो नीचे आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। अगर मैं हाइड्रोजन से ऊपर टिन देखूं और नीचे मरकरी देखूं तो टिन इज़ मोर रिएक्टिव दैन मरकरी। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमें अच्छे से याद कर लेनी है, ताकि हमारे बोर्ड्स में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कैन दिस रिएक्शन हैपन और इज़ दिस रिएक्शन फिजिबल, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि
केमिकल रिएक्टिविटी हमारी नीचे जाते हुए डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिव होते जा रहे हैं। सीरीज़ में हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव होते जा रहे हैं। जैसे वो कम रिएक्टिव हो रहे हैं वैसे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जैसे जैसे हम सीरीज़ में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट्स में जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, do like the video, do comment, do share the video and also subscribe my YouTube channel. Thank you.